गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 54B कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। सो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स इसकी भी एग्जम्पशन देता है। अगर आपने एक एग्रीकल्चर लैंड, टैक्सेबल एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र किया है तो उसके अगेंस्ट भी आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं एक और एग्रीकल्चर लैंड परचेज करके। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि एग्रीकल्चर लैंड, अगर तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो ऑलरेडी एग्जम्प्ट होती है, वो कैपिटल गेन की डेफिनेशन से बाहर है। इन दैट केस दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई बिकॉज देयर इज नो सच सिनेरियो ऑफ एनी टैक्सेबिलिटी। हाउएवर, अगर एग्रीकल्चर लैंड एमसी लिमिट के अंदर है, इन दैट केस वो टैक्सेबल कहलाएगी, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाती है। तो उस लैंड पे जो कैपिटल गेन जनरेट हुआ है उसकी एग्जम्पशन के लिए सेक्शन 54B है। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। Section 54B. Exemption under 54B can be claimed in respect of capital gain arising on transfer of capital asset being agriculture land. तो इसकी कुछ conditions हैं that arising on transfer of capital asset being agriculture land, this benefit is available only to individual and HUF. Land should be used for agriculture purposes at least for 2 years. जब आप जोन सी लैंड आपने सेल की है जिसके अगेंस्ट आपको कैपिटल गेन आया है और जिसका एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, वो कम से कम 2 साल तक एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज की होनी चाहिए। एंड सेक्शन 54B गिव्स रिलीफ हु सेल्स एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ही एक्वायर अनदर एग्रीकल्चर लैंड। For example, a farmer wants to shift his agriculture land for certain reasons, hence he sold his old agriculture land. From the sale proceeds he purchased another agriculture land. उसने अपनी एग्रीकल्चर लैंड की बेचने से जो पैसे आए उससे एक और एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लिया। इस केस में ऑब्जेक्टिव था नॉट टू अर्न एनी इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ ओल्ड लैंड बट वॉज टू शिफ्ट, क्योंकि वो फार्मर अपना कोई कमाई नहीं करना चाहता था ज़मीन बेचकर, लेकिन अपनी ज़मीन शिफ्ट करना चाहता था। इस केस में उसको जो इनकम टैक्स लगेगा कैपिटल गेन पर पुरानी लैंड बेचने से, उस हार्डशिप को दूर करने के लिए सेक्शन 54B उसका रिलीफ देता है। व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस? जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल और HUF। एसेट शुड बी एग्रीकल्चर लैंड। द लैंड में बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दोनों में वो उसको रिलीफ देगा। एग्रीकल्चर लैंड शुड बी यूज बाय एन इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। जैसे हमने कहा कि 2 साल तक वो यूज़ होनी चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। चाहे वो खुद यूज़ करे, चाहे वो पेरेंट्स उसके यूज़ कर रहे हो, तब भी वो एलिजिबल रहेगा। इन केस ऑफ HUF, एनी मेंबर ऑफ HUF मस्ट यूटिलाइज दैट लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। इसके अलावा जैसे हम नॉर्मल कैपिटल गेन्स में देखते हैं, इन केस डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैज़ कम और उसके पास अभी टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन दैट केस उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में फंड्स डिपॉजिट करवाने। द लैंड शुड बी परचेज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। Within a period of 2 years from the date of transfer of old land, the taxpayer should acquire another agriculture land. In case the compulsory acquisition, the period of acquisition of new will be determined from the date of receipt of compensation. जब उसने वो लैंड बेची उससे 2 साल के अंदर उसको नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, और अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुई है उसकी लैंड की, इन दैट केस जिस दिन वो कंपल्सरी जिस दिन उसको कंपल्सेशन मिला है वो डेट मानी जाएगी 2 साल तक के लिए, जब उसको लैंड नई परचेज करनी है। However, as per section 1037, no capital gain would be chargeable in case of individual or HUF if agriculture land is compulsory acquired under any law which is approved. So friends, section 54B में although इसका जिक्र किया हुआ है कंपल्सरी एक्विजिशन का, लेकिन 1037 में वो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है, तो उस केस पे 54B का कोई एप्लीकेबिलिटी रह नहीं जाता। Amount of exemption. Exemption will be lower of the following can be claimed. Amount of capital gain arising from transfer of agriculture land or investment in new agriculture land. So यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, लेट्स से 60 लाख की उसकी एक एग्रीकल्चर लैंड उसने सेल की है। इंडेक्स कॉस्ट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की उसकी 36 लाख आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका 23 लाख बन जाता है। तो अगर वो 45 लाख का एक नया एग्रीकल्चर लैंड भी परचेज कर लेता है, इवन देन उसका सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो गया। सो द एग्जम्पशन पैरामीटर्स आर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग और इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर लैंड। तो जितना कैपिटल गेन अराइज हुआ है उतना उसको मिनिमम इन्वेस्ट करना है, अगर उससे कम करेगा तो उससे कम वो
उसको एग्जाम्पशन मिलेगा, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज इफ द न्यू लैंड इज ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पर जैसे बाकी एग्रीकल्चर के सेक्शन, बाकी कैपिटल गेंस के सेक्शन होते हैं एग्जाम्पशंस के, जिसमें एक लॉक इन पीरियड लगाया जाता है कि न्यू लैंड को आपको इतने साल से पहले सेल नहीं करना टू प्रिवेंट ट्रेडिंग। तो वहाँ पर अगर कोई उसको ट्रेडिंग या उसको लॉक इन पीरियड से पहले बेच देता है, इन दैट केस उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे। टू कीप अ चेक ऑन मिस यूटिलाइजेशन of this benefit, a restriction is inserted in section 54B. The restriction is in the form of prohibition of sale of new agricultural land. जो नई उसने लैंड खरीदी है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अगर if a taxpayer has purchased new land to claim exemption in 54B, subsequently he transfer the land within a period of 3 years from the date of its acquisition, then the benefit granted will be withdrawn. So friends, जैसे हमने कहा कि आज अगर उसने कोई ओल्ड एग्रीकल्चर लैंड बेची है, उससे 2 साल के अंदर उसको नई लैंड खरीदनी है। जब उसने नई लैंड खरीदी वहाँ से 3 साल तक उसको वो लैंड नहीं बेचना है। द रिस्ट्रिक्शन विल बी अट्रैक्टेड इफ आफ्टर क्लेमिंग 54B द न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट परचेज। If the agricultural land is sold within 3 years, then at the time of computation of capital gain arising on transfer of new land, then amount of capital gain claimed as exemption under 54B will be deducted from the cost of acquisition. So friends, let's say कि अगर उसने 45 लाख की लैंड परचेज की थी, उसने यहाँ पर 23 लाख का कैपिटल गेन सेव किया था। अगर वो इसको 3 साल के अंदर बेचता है तो 45 लाख में से 23 लाख उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस न्यू लैंड की कम हो जाएगी, ताकि वो जब भी उसको सेल करेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उससे लेस करके ही उसको कैपिटल गेन, हायर कैपिटल गेन लेवी होगा। सो फ्रेंड्स, फॉर एनी क्वेरी प्लीज लीव योर क्वेरीज एट प्रॉफिट इंडिया। थैंक यू।